पीएम नरेंद्र मोदी की सदारत में नीति आयोग की अहम मीटिंग मुनक्किद की गई। राष्ट्रपति भवन कल्चर सेंटर में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 7वीं मीटिंग मुनक्किद हुई। तेलंगाना के सीएम केसीआर ने इस मीटिंग का बाइकॉट किया। बिहार के वज़ीर-ए-आला नीतीश कुमार भी इस मीटिंग में मौजूद नहीं रहे। इसे लेकर सियासी गलियारों में कयास आराइयां भी गर्म हैं। इस दौरान छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग के दौरान मुतालबा किया कि मनरेगा को शहरों के करीब वाक़ई देही इलाकों और 20,000 से कम आबादी वाले शहरों में लागू किया जाना चाहिए। बघेल ने मीटिंग में जीएसटी मुआवजे का भी मामला उठाया। पटना में महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ प्रतिरोध मार्च जारी है। सैकड़ों की तादाद में आरजेडी कारकुनान समेत अपोजिशन लीडरान इस एहतजाज में शामिल हैं। इस एहतजाजी मार्च की क़यादत तेजस्वी यादव कर रहे हैं। देश परेशान है महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से, और जितना इन लोगों की संवैधानिक संस्थाएं हैं जो खिलौना बना रखा है, इससे सभी लोग परेशान हैं। खास तौर पे बिहार में बाढ़ और सुखाड़ से किसान परेशान हैं। तो तमाम ऐसे जन सरकार के जो मुद्दे हैं, इसको लेकर के आज हम लोग जनता के बीच आए हैं और जनता का समर्थन आप देख सकते हैं। पीछे 5 किलोमीटर तक आप देख सकते हैं, दोनों लेन में चारों ओर, आगे सगुना मोड़ से डाक बंगला तक के हम लोगों का मार्च है, प्रतिरोध मार्च, और इसमें जनता का, खासतौर पे नौजवानों का साथ मिल रहा है। इन लोगों ने नौजवानों को, किसानों को छलने का काम किया, ठगने का काम किया है सबसे पहले। और हमने खुद गाड़ी ड्राइव करके, और हमने रथ को जिस तरीके से कृष्ण ने अर्जुन को लेकर के जिस तरीके से निकलने का उन्होंने काम किया था, बिल्कुल उसी तरह हम भी सारथी की भूमिका में हम निकलने का काम किए। और प्रतिरोध जिस तरीके से महंगाई और जिस तरीके से देश भर में बिना मतलब के आप देख रहे हैं कि कांग्रेस के जो राहुल गांधी किस तरीके से उनको मतलब कि टारगेट किया गया, सांप्रदायिक ताकतों के द्वारा हम लोग को टारगेट किया जा रहा, गरीब जनता को टारगेट किया जा रहा। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने एलओसी पर कायम साई मीरा बख्श की जियारत का दौरा किया। इस मौके पर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। पुंछ दौरे के दूसरे दिन दरख्शां अंद्राबी ने दरगाह की जियारत करते हुए नजराना चादर पेश की। वहीं दरख्शां अंद्राबी ने गरीबों और जरूरतमंदों में जियारत कमेटी की जानिब से दिया जाने वाला चेक भी तकसीम किया। इस मौके पर अमन भाईचारे के लिए खास दुआएं मांगी गई। जब कि सरहद के, हमारे जम्मू कश्मीर के एक सरहद पे ये ज़ियारत वाक़या है और यहाँ पे इस तरह से तामीर और तरक्की हो रही है, लोगों का जो जज्बा है, लोगों की जो अकीदत है, वो यहाँ पे दिख रही है कि अकीदत किस कदर इस ज़ियारत के साथ है। और ये अकीदत जम्मू कश्मीर के कोने कोने में ऐसे ही रहे। काफ़ी इस्लामिया के ताल्लुक़ से जो मोहतरमा डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी साहिबा वहाँ यहाँ पुंछ का उन्होंने विज़िट किया है। आज यहाँ हज़रत साईं बाबा मीरा बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह की दरगाह पे उन्होंने हाज़िरी दी है और यहाँ ट्रस्ट की कारकर्दगी से काफ़ी मुतासिर हुई हैं क्योंकि ट्रस्ट का काम बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद देखी, बच्चों का डिसिप्लिन देखा, एकेडमी देखी और उसके अलावा यहाँ तामीर और तरक्की सारी चीज़ें उन्होंने मुलाहज़ा की और काफ़ी उससे मुतासिर हुई हैं। इंशाअल्लाह ये सिलसिला आगे भी जारी है। भारत में जहां एक तरफ कोरोना और मंकी पॉक्स की बीमारी ने हलचल मचा दी है, वहीं दूसरी तरफ जानवरों में भी ऐसी ही एक मुतादिद बीमारी सामने आ रही है। अखनूर में कई इलाकों के जानवरों में एक अजीबोगरीब बीमारी ने दस्तक दे दी है। इस बीमारी की वजह से जानवरों के जिस्म पर गांठें बनने लगी हैं, जानवरों को तेज बुखार हो जाता है, दूध देने वाले जानवर दूध देना छोड़ देते हैं। इस बीमारी की वजह से गाय बड़ी तादाद में बीमार हो रही हैं, यहाँ तक कि कई जानवर मर भी रहे हैं। इस बीमारी की वजह से मकामी लोगों में सख्त तशवीश है। वेटरनरी असिस्टेंट सर्जन डॉक्टर नरेश चौधरी का कहना है कि जिल्द की एक वायरल बीमारी है, इसके लिए कुछ खास बातों का ख्याल रखने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। कल मैं जब सुबह अपने गाय को चारा डाल रहा था तो मैंने देखा उसके शरीर पर ना थोड़े डिम्पल आ गए थे। तो मैंने कल ही डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला ये बीमारी है, ये बहुत चल रही है अभी,
तो मैं कल ही इसका ट्रीटमेंट शुरू किया, तो अभी थोड़ा आज फ़र्क है। सरकार अगर ये अपील है, प्राइवेट असें दस्सी नहीं सकते, पैसा कोई कोल है नहीं है, तो सरकार अगर ये अपील कर रहा है कोई फ्री दवा देना है जल्दी को जल्दी, ओल्लै देंगे जोल्लै डंगर मरी जाङन, साढ़ा सर्कल ओह्दे पर असीं मरी जागे उस स्हाबै कन्नै। 600-700 रुपये कहाँ से लाएंगे हम उनका इलाज करने के लिए? जो प्राइवेट डॉक्टर है वो तो पैसे लेंगे ही, सरकारी डॉक्टर हैं वो आते हैं वो कितना ही मवेशी देखेंगे, पूरे इलाके में भी फैला हुआ है। तो सरकार से मेरी यही गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी फ्री ऑफ कास्ट वैक्सीन है जो प्रोवाइड कराएं। कि एक तो इसका ना जानवर जो बीमार है उसको जल्दी से जल्दी अलग कर दो दूसरे जानवरों से जो ठीक हैं, एक चीज़। दूसरा, जिसको भी आप थोड़ा सा भी देखते हो कि लम्प्स बन गए हैं बॉडी पे, कोई उसके नड्यूल्स टाइप बन रहे हैं, कोई छोटे छोटे दाने से हो रहे हैं, तो उसको तुरंत ही डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि इसका 2-3 दिन में ट्रीटमेंट करके वो जल्दी से ठीक हो जाता है। अगर उसमें थोड़ा सा हम डिले कर देंगे या ट्रीटमेंट को थोड़ा सा हम बाद में लेट करके कराएंगे तो उससे एनिमल की हालत जो है ख़राब हो रही है। जनूबी हिंद में उर्दू की इब्तिदा, इर्तिका और मसाइल, इस खास मौजू पर बेंगलुरु में 2 रोज़ा कौमी सेमिनार का इनेकाद किया गया। अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद कर्नाटक के तहत मुनक़दा इस सेमिनार का इफ्तिताह साबिक़ मरकज़ी वज़ीर के रहमान खान के हाथों अमल में आया। MLA रिजवान अरशद, अखंड श्रीनिवास मूर्ति के अलावा अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद नई दिल्ली के सेक्रेटरी अतहर फारूकी ने इफ्तिताही तकरीब से खिताब किया। बेंगलुरु यूनिवर्सिटी के शोबा उर्दू के साबिक़ सदर प्रोफेसर मीम नून सईद ने कलीदी खुतबा पेश किया। रोजनामा पासबान के एडिटर उबैदुल्ला शरीफ की सदारत में हुई इफ्तिताही तकरीब में उर्दू ज़बान व अदब की तरक्की के लिए कई अहम बातें यहाँ पेश की गई। इस मौके पर इस पैगाम को खास तौर पर दिया गया कि उर्दू वाले अपनी मादरी ज़बान के साथ इंसाफ खुद करें। हुकूमतों से तो गिले शिकवे अपनी जगह हैं, लेकिन उर्दू वाले अपने बच्चों को, आने वाली नस्लों को हर हाल में उर्दू की तालीम से जरूर आरास्ता करें। हमारी जो सोच है कि हुकूमत अगर मदद करेगी तो कोई चीज करेंगे, ये नहीं है। हुकूमत को हम, जब हमारा अखलाकी फरीजा है तो हुकूमत से क्या लेना जाए? हुकूमत कुछ माली इमदाद दे देगी तो हुकूमत और क्या कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। तो इसलिए हुकूमतों के पर मुनज़्ज़र नहीं होना चाहिए। ये कोई भी जबान की तरक्की, जबान बोलने वाले जबान के लिए तरक्की के लिए काम करना। मेरा जो पैगाम था कि उर्दू को घर घर पर पहुंचाइए, यानी कि जब तक जिसकी मादी जबान उर्दू है वो उर्दू से नहीं जुड़ेंगे तो उर्दू की तरक्की नामुमकिन है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, उर्दू जो है हमारे वजूद से जुड़ी हुई है, हमारी तारीख उर्दू से जुड़ी हुई है, हमारा तहजीब व तमद्दुन उर्दू से जुड़ा हुआ है। अगर उर्दू महदूद हो गई तो इसका सीधा सीधा असर हमारे मुस्तकबिल पर होगा। तो उर्दू को बचाने के लिए, उर्दू को मजबूती देने के लिए, इसको ताकत फरोग करने के लिए हमें सबको आगे आना है और ये सब हमारी जिम्मेदारी है। हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी में एजुकेशन का बारे में ज्यादा हमें टाइम कर रहा है। कई को तो हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत गरीब है, वो घर घर पे एजुकेटेड होना का हमारा आशा है। उस तरफ से हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी में अब IT इंस्टीट्यूट ओपन फॉर रेडी हो रहा है। अब ये महीने में हमें पूजा करने को तैयार कर रहे हैं, सैंक्शन कर पाए गवर्नमेंट से। DJLE को वास्ते DJLE में एक IT इंस्टीट्यूट कर रहा है और 20 रूम एक्स्ट्रा गवर्नमेंट से डिग्री तक वो भी रेडी कर रहा है। और 2 डिग्री कॉलेज में भी अभी डेवलपमेंट्स कर रहा है, डिग्री कॉलेज 2 भी इम्प्रूवमेंट कर रहा है। ज्यादा एजुकेशन देना हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी का वास्ते, और हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी में अच्छा एक घर को एक एजुकेटेड रहना। फिलहाल रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। अलमदार करबला हजरत अब्बास से मंसूब की जाती रही है। इस मुनासबत से दुनिया के साथ साथ वादी भर में आबी मश्क के साथ अलम और बुलंद परचम नस्ब किए जाते हैं। इसी दिन की मुनासबत से अलमदारपुरा मागाम में हजरत अब्बास की याद में 90 फुट बुलंद अलम नस्ब किया गया। काफ़ी तादाद में अज़ादार इस अलम को देखने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं।
जो अलमदारी करबला है हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम में, उनके नाम से अलम शरीफ बुलंद किए जाते हैं। और इस वक्त हम मौजूद है मागाम बडगाम के अलमदारपुरा में ही, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 90 फुट की अलम जो है हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के नाम से आज ये अलम यहाँ पे नस्ब की गई है। और इस सिलसिले में यहाँ पे जो आज़ादार हैं और यहाँ पे नज़र नियाज की सूरत में यहाँ पे लोग आते हैं, और हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है कुछ आज़ादार भी यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे आप जानने की कोशिश करेंगे। हमने इस पे लगाई इस नाम पे क्योंकि जो आज का दिन मंसूब है जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम से मंसूब है, उसी के नाम पे निशानी हमने खड़ा की है। अलम सब्र और शुजाअत का इस्तिआर ठहरा है, और आज़ादारान इमाम हुसैन इस अलम को खैर व बरकत के लिए अपने घरों में नस्ब करते हैं। और इस अलम में एक आज का एक ऐलान है, वो ये है कि अगर आज के दौर में भी, आज की डेट में भी दीन इस्लाम को कभी भी नशीब व फराज लाहक हो, तो हम ये अलम बरदार बनने के लिए मार के हक व बातिल में खड़े हैं। फुरात का पानी गवाह, फुरात के किनारे गवाह है कि हज़रत अब्बास गए और पानी में उतरे, हाथ में पानी उठाया लेकिन पिया नहीं, ये दिखाने के लिए देखिए फुरात पर हमारा कब्जा है, अगर चाहे तो पी लें, लेकिन नहीं पिया क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके बच्चे प्यासे थे। और आज का दिन इसीलिए हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम से मंसूब है और ये आलम गाड़े जाते हैं। करबला है, करबला अमन का दर्ज देता है हमें, और जो ये आलम हमने यहाँ पर नस्ब किया, अगर देखा जाएगा कि ये बच्चों का शौक़ है असल में, क्योंकि ये बच्चों के साथ भी उसका कुछ ताल्लुक़ है। हमने इस अलम को यहाँ पर नस्ब करने में सिर्फ मदद की, उसी की याद में हम ये अलम यहाँ पर नस्ब कर। नाज़रीन, आपने सुना है हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की याद में ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही है, और ये पैगाम, इस अलम का पैगाम ये है कि जब भी दुनिया के अंदर कोई भी नशो फराज सामने आए, कोई भी जिस तरह हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम ने अलम लेकर यजीदी फ़ौज के मद्देमुकाबिल खड़े रहे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इताअत की, और यही पैगाम है इस अलम का कि यहाँ दीन इस्लाम की इताअत करना, और जो शहदाई करबला है, हज़रत अब्बास है, हज़रत इमाम हुसैन है, उनकी सीरत पर चलने की तलकीन यही है। और इसी सिलसिले में ये सारी चीज़ें पूरी दुनिया के अंदर की जाती है और ये यादगारें नस्ब की जाती हैं। मुनीर हुसैन, न्यूज़ 18 उर्दू, मागाम। सतूरा त्राल के कंपार्ट नंबर 25 में दौरान शब महकमा जंगलात, वाइल्ड लाइफ और प्रोटेक्शन फोर्सेस ने 50 मकब फिट लकड़ी जब्त की है। रेंज ऑफिसर खांगंड के मुताबिक जंगल स्मगलर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए हैं, लेकिन महकमे के मुलाजमीन ने जाए मौके पर एक टाटा मोबाइल गाड़ी को जब्त किया। गुज़िश्ता महीने महकमा वाइल्ड लाइफ ने एक ऐसी कार्रवाई में बारागाम अवंतीपुरा से एक बंसा मशीन से 10 मकब फिट लकड़ी जब्त करके मशीन वालों के खिलाफ केस दर्ज किया है। त्राल में पिछले कई बरसों से जंगल स्मगलिंग तकरीबन बंद था, लेकिन पिछले कई महीनों से कई मुकामात से स्मगलिंग की इस तरह की इत्तलात लगातार मौसूल हो रही हैं। ये डोरियन कंपार्टमेंट 25 में कुछ लकड़ी काटी गई है। फॉरेस्ट वालों ने हमें इत्तला किया और हम तीनों डिपार्टमेंट फॉरेस्ट प्रोटेक्शन, वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट मिल के डोरियन में एक नाके पर पहुंचे और नाका लगाया। चूँकि अंधेरी थी, अंधेरे का फ़ायदा उठाकर मुलजिम मौके से फरार हो गए। बाद में तीनों डिपार्टमेंट ने मिल के जो मुलाजिम हैं, हमने लकड़ी तलाश की और 10 लागस मौके पर ज़ब्त किए, और एक गाड़ी उसको भी मौके पर ज़ब्त किया और रातों रात खानगोड़ रेंज में लाकर अपने तहवील में। सीआरपीएफ की 130 बटालियन की तरफ से कल चरसू अवंतीपुरा में एक मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया। इसमें लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस दौरान मरीजों की बड़ी तादाद की तिब्बी जांच की गई, उनमें मुफ्त अद्वियात भी तकसीम की गई। हिफ़्ज़ान सेहत एक बहुत ही अहम मुद्दा है। गुरबा और मसाकीन को अद्वियात नहीं मिल पाती है, ना अच्छे डॉक्टरों की दस्तयाबी हासिल हो सकती है। इसी ज़िम्न में जब चारसू की आवाम ने हमसे रिक्वेस्ट किया कि आप यहाँ की तिब्बी कैंप लगाएं ताकि लोग इससे इस्तेफ़ादा कर सकें, इसी सिलसिले में आज हम यहाँ आए हैं। लोगों की खिदमत और बड़े पैमाने पर लोग शामिल हो रहे हैं, जिनमें बच्चे, बूढ़े, गुरबा और मसाकीन हैं।
भलेसा में फौज की 4 RR की जानिब से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। सद्भावना प्रोग्राम के तहत गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में तामीर किए गए बैतुल खला का यहाँ इफ्तिताह किया गया। SDM अरुण कुमार बदियाल ने नौ तामीर शुदा बैतुल खला का इफ्तिताह किया। इस मौके पर SDPO शहजाद कबीर मत्तू, डॉक्टर सीमा सहर, ZEO भलेसा समेत फौज के कई आला अफसरान मौजूद रहे। स्कूल की इंतजामिया और बच्चों ने फौज के इस कदम की बेहद सताइश की। जो 4 RR बिहार इंडियन आर्मी ने हमारे साथ इतना अच्छा काइंडनेस दिखाई है, हमारी तरफ ह्यूमैनिटी दिखाई है, हमें वॉशरूम्स दिए हैं, हमें एक अच्छी फैसिलिटी दी है। हम बहुत शुक्रगुजार हैं इन सब के कि इन्होंने हम पे एक अच्छी सी मेहरबानी की, जिसकी वजह से हमें आज के बाद हमें प्रॉब्लम्स नहीं फेस करनी पड़ेंगी और हमें उम्मीद है इनसे कि हमारी आगे जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं इनको सॉल्व करने में हमारी मदद करेंगे। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल घाट ने अपनी सालाना तकरीबात का इनेकाद किया। इसका इफ्तिताह जिला तरक्याती कमिश्नर डोडा विकास शर्मा ने किया। DDC डोडा ने तलबा के जरिए बनाए गए साइंस और दीगर मॉडल्स का मुआयना किया और साइंस रिसर्च और तालीम के नए रुझानात को जाहिर करने वाले खूबसूरत मॉडल्स बनाने में तदरीसी अमले यानी उनके टीचर्स और स्टूडेंट्स की बेहद सताइश की। तकरीब में DDC की जानिब से स्कूल मैगजीन महक का भी रस्मी इजरा किया गया। मैगजीन यहाँ से बनी थी, जिसमें यहाँ के स्टाफ ने, यहाँ के बच्चों ने उसमें पार्टिसिपेट किया है, अपनी अपनी कंपोजिशन की है, जिसके लिए मैं पहली फुर्सत में इनको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। एक मेहनत की है, एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है। एग्जीबिशन लगाई गई साइंस मॉडल्स की, जिसमें ये दिखता है कि बच्चे मेहनत कर रहे हैं। कश्मीरी मरसिया लिखने और पढ़ने का अंदाज इसे काफ़ी मुनफरिद बना देता है। कश्मीरी मरसिए का जो मुसन्निफ होता है वही मरसिए का वज़न या तर्ज देता है और फिर ज़ाकरीन उसी अंदाज में मजलिस हुसैनी में उसे पढ़ते हैं। बडगाम के चांदीपुरा इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले मशहूर व मारूफ मुसन्निफ सैयद अनीस काज़मी ने अब तक 51 मरसिए तहरीर किए हैं और पैगाम हुसैनी को आम कर रहे हैं। पेश है हमारे नुमाइंदे आबिद हुसैन की ये रिपोर्ट। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप ये रिपोर्ट देखिए, मुझे इजाजत दें। आदाब। जम्मू कश्मीर में 85 साला मारूफ मरसिया निगार सैयद अनीस काज़मी का नाम बेहद मशहूर है। उन्होंने अब तक 51 मरसिए तहरीर किए हैं। सैयद अनीस काज़मी का ताल्लुक बडगाम के गांव चांदीपुरा से है। उन्होंने 20 साल की उम्र से ही मरसिया ख्वानी शुरू कर दी थी और लोगों से हौसला अफजाई मिलने के बाद गोया उनके कलम में एक नई जान आ गई। सैयद अनीस काज़मी कहते हैं कि पहले जमाने में लोग तनकीदें कम करते थे, हौसला अफजाई ज्यादा करते थे, लेकिन आज का जमाना जरा मुख्तलिफ है। आज के जमाने में हौसला अफजाई करने के बजाय तनकीद ज्यादा की जाती है, जिसकी वजह से कई हुनरमंदों की न सिर्फ हौसला शिकनी हो जाती है बल्कि उनके कलम की धार भी मुतासिर होती है, कम हो जाती है। मेरी मरसिया का तारीख, जो मरसिया की बुनियाद है मेरी, 61 साल से मैं मरसिया लिखता आ रहा हूँ। उस वक़्त मेरी उम्र शायद 19 या 20 साल थी। 19-20 साल में मैंने लिखा है सबसे पहले शजरतुल यकीन। फिर मैं लिखता रहा, मरसिया लिखता रहा, लोगों से मुझे हौसला मिला। वो वक़्त बहुत अच्छा वक़्त था। आज का ज़माना नहीं था कि हर लफ्ज़ पर, हर शार पर, हर जुमले पर एतराज़ हो। कश्मीर में मरसिया ख्वानी की काफ़ी पुरानी तारीख रही है, काफ़ी पुरानी रिवायत रही है। कश्मीर में पहली बार मरसिए की रिवायत शामेरी के दौर में वजूद में आई। मरसिया ख्वानी का सिलसिला उस तारीखी दौर से आज तक रवां दवा है। कश्मीरी मरसिए में
खाली मसाइब इमाम हुसैन ही नहीं बल्कि पहले हम्दो सना किया जाता है, फिर नाते नबी, फिर मुनक़बत अहले बैत व असहाब रसूल और फिर मसाइब का जिक्र किया जाता है। सैयद अनीस काज़मी का कहना है कि मरसिया हर कोई हरगिज़ नहीं लिख सकता, मरसिया अल्लाह और रसूल की नज़र रहमत से ही मुमकिन हो पाता है। उन्होंने ये भी कहा कि वो पैगाम हुसैनी को आम करना चाहते हैं। जनाब ज़हरा खातून महशर ज़रूर मरसे निगार को यानी एक किस्म का हौसला बख्शने के लिए ख्वाब में तशरीफ़ लाती हैं। मैं ये नहीं दावा करता हूँ कि नऊज़ुबिल्लाह मेरे पास 5 तन आते हैं, लेकिन उसके बगैर भी यानी अगर उनकी नज़र रहमत न हो तो मैं कुछ नहीं लिख सकता। सैयद अनीस काज़मी कहते हैं कि हुसैन एक रास्ता है जो हमें बातिल के खिलाफ डट कर खड़े होने की तरगीब देते हैं। उनका कहना है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब दीन इस्लाम की बका के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, तो अब ये उनकी उम्मत का फर्ज बनता है कि उनके इस अजीम मिशन को आगे बढ़ाएं। इमाम हुसैन मुसलिह आज़म है। बातिल के खिलाफ जिसने लड़ा, बातिल के खिलाफ जिसने सफ आरा होकर अपने घर को लुटा दिया, अपने बच्चों को लुटा दिया, वो सिर्फ एक हुसैन थे। 6 माह के बच्चे को जिसने आगे मैदान में लाया सिर्फ हुसैन थे वो। क्यों? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस्लाम से कह दिया, अल्लाह से कह दिया, ऐ अल्लाह अगर तेरा दीन ज़रूर मेरे मारने से ज़िंदा रहेगा तो मैं तैयार हूँ। अय्याम मुहर्रम में दुनिया भर में मजलिसों का ख़ास एहतमाम किया जाता है। लोग अपने अपने अंदाज में गम हुसैन करते हैं। इसी तरह कश्मीरी लोग नोहा ख्वानी, वाइस ख्वानी के साथ साथ कश्मीरी मरसिया ख्वानी करते हैं और इमाम हुसैन और उनके रुफ़क़ा का गम करते हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बडगाम से आबिद हुसैन की रिपोर्ट।